हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंकर जाइए। आप सभी लोग बहुत बेसब्री से ब्लैक बुक के सॉल्विंग का इंतज़ार कर रहे थे। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपने खुद से सॉल्व कर लिया होगा। myrankers.com पे PCM मॉड्यूल्स में मैथमेटिक्स के सेक्शन में ब्लैक बुक कैलकुलस के अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप सेशन देखने से पहले अभी मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ कि आप खुद से सॉल्व करो, क्योंकि यार ब्लैक बुक जब आप सॉल्व करने जाते हो तो इसमें आपको कई ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर पाओगे, आप अपने थिंकिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा डेवलप कर पाओगे, आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बहुत ज़्यादा बेहतर कर पाओगे, कई नई नई कॉन्सेप्ट सीखोगे, है ना। तो चलिए बेहतर यही होगा कि आप हर क्वेश्चन को अगर आपने नहीं पहले से सॉल्व किया है और आप चाहते हो तो वीडियो के साथ ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो जैसे ही क्वेश्चन कोई भी आता है तो आप एक बार वीडियो को रोक लो और 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट, आप 5 मिनट भी दे रहे हो अभी स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, तो 5 मिनट पहले टाइम लगाओ खुद से सॉल्व करने का और फिर लास्ट में कमेंट में आप बताना कैसा लगा। और देन इसके बाद आप अपना जो बेसिकली आपका कितना क्वेश्चन सही, अगर 10 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व किए, 10 में से आपने कितना सही किया ये कमेंट में अपने नेम के साथ ज़रूर मेंशन करना। होपफुली आपका पूरा सपोर्ट रहेगा। पहले हम कैलकुलस को टारगेट करेंगे, लिमिट से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ज़रूरत लगेगी क्वेश्चंस के नंबर और बढ़ा दिए जाएंगे। अभी हम सिंगल करेक्ट और मोर देन 1 करेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ओके, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1। जिन बच्चों ने पहले से सॉल्व नहीं किया, एक बार वीडियो को रोको, 3 से 5 मिनट समय दो और देन इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। आइए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पे ये रहा। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन आता है यार हमारे पास, तो हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक कर रहा होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हर एक बच्चे के दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा कि हम एक बार वैल्यू पुट करके देखें क्या वाकई में अनडिटर्मिनेट फॉर्म है या फिर डायरेक्ट वैल्यू बताई जा सकती है। जैसे अगर मैं एक्सटेंडिंग टू 0 है, 0 रखो और सपोज वैल्यू 5 आ रही है, तो फिर मुझे लिमिट सॉल्व करने की ज़रूरत ही क्यों है। लिमिट तो हम तब सॉल्व करेंगे ना जब वैल्यू अनडिटर्मिनेट आ रही होगी। तो जैसे हमने यहाँ पे 0 रखा, tan 0 होता है 0, cos 0 होता है 1, माइनस cos 0 1, तो नीचे क्या है 0, तो ये 0/0 बन गया। अब आप सभी को ये बहुत तरीके से पता है कि भाई अगर कोई भी हमारा लिमिट इस दोनों फॉर्म में से मिलता है तो हम यहाँ पे लॉपिटल, सिर्फ यही 2 केस में हम लॉपिटल यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। लॉपिटल रूल क्या कहता है, ऊपर नीचे तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक कि ये दोनों फॉर्मेट हट ना जाए। ऊपर नीचे, जब आप ऊपर करोगे तो नीचे को भूल जाओगे, नीचे जब करोगे तो ऊपर को भूल जाओगे। तो क्या यहाँ पे लॉपिटल लगाना फिजिबल है? कहोगे फिजिबल नहीं, क्योंकि जैसे ही आप लगाओगे तो आपको एक बड़ी कमाल की चीज देखेगा। ऊपर क्या बनेगा, माइनस साइन टेन एक्स, फिर देन चेन रूल लगाओगे सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर माइनस कॉस एक्स की जगह आप क्या रखोगे, कहोगे भैया ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई नीचे हमारा बन जाएगा 4x क्यूब। अभी भी देखोगे वो फॉर्म हटा नहीं है। और आपको एक चीज दिखेगा कि फिर से जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार तो लगा दिए लॉपिटल का यूज करके, फिर भी ये 0/0, जब आप फिर से करोगे तो कितना कॉम्प्लेक्स ये चीज बन गया। तो लॉपिटल रूल यहाँ पे लगाना एकदम ही फिजिबल नहीं, तो हम इसे ऑप्ट नहीं करने जा रहे, सो दिस इज इग्नोर्ड। तो जब लॉपिटल नहीं लगा तब हमें कोई और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कहोगे भाई अब क्या दिमाग लगाया जाए। तो जब भी हम लॉपिटल में फंस जाए और ये ना रेशनलाइजेशन से होने वाला है, तो हमारे पास एक मात्र सहारा बचता है यार, एक्सपेंड कर ले, एक्सपेंशन कर ले, तब शायद कुछ काम बन जाए। तो अगर आपको थोड़ा भी याद हो cos x का एक्सपेंशन, cos x बेटा एक इवन फंक्शन, x के पावर 0, x के पावर 2, तो यहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जो है उसके नीचे उसका हम फैक्टोरियल लिख देते हैं, है ना, और प्लस एक माइनस अभी हम देख लेंगे, माइनस प्लस और वहाँ पे हमारा माइनस होगा, ठीक है। अल्टरनेट साइन के साथ हम इसे चल सकते हैं। तो ये होता है cos x का एक्सपेंशन। अब यहाँ पे चूंकि x नहीं, यहाँ पे tan x है, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे होंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, cos tan x है, तो यहाँ पे 1 है, सिंपली 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो मैं ऐसे ही 2 फैक्टोरियल की जगह चलो लिख ही देते हैं पूरा, और ये हो जाएगा tan टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 डॉट। cos x का आप सभी को पता ही है, कहोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 डॉट, ये कहानी चलेगी। और नीचे बेटा हमारे पास क्या है, x टू द पावर 4 है। क्या अभी भी हमारे पास कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, कहोगे नहीं, लेकिन एक मज़ेदार चीज़ ये ज़रूर दिखेगी
जब हम एक्सटेंडिंग टू जीरो की बात करें तो ये जो 4 वाला है यार, जब भी हम 4 वाले की बात करेंगे तो 4 के आगे हमें कंटिन्यू करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हमें नहीं पड़ने वाली है। अच्छा, क्यों नहीं पड़ने वाला? क्योंकि जैसे ही आप ध्यान से देखो, जब हम इसे डिवाइड कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पे डिवाइड करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे, तो ये एक वैल्यू बनती जाएगी और फिर जैसे ही आगे वैल्यूज को रखोगे ये अपने आप कैंसिल आउट होते जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा और आगे हम इसमें बढ़ने की कोशिश अगर करें, ठीक है, तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है। यहाँ पे मैंने एक्सपेंशन आपके लिए लिख भी दिए हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। और ये क्या है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस यहाँ पे 10 टू द पावर 4x बाई 4 फैक्टोरियल। अच्छा, स्टार्टिंग में यार अगर किसी बच्चे से सवाल नहीं बन पाएगा तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज ए बिगिनर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, देन इसके बाद आप खुद बेखुद यार मास्टर हो जाओगे इस चीज़ों में, तो आपको बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइन। और यहाँ पे क्या हमारे पास x टू द पावर 4 है। अब समझने की और कोशिश करते हैं। देखना ध्यान से, दिक्कत कहाँ पे हमें विशेष आती है? कहोगे भाई दिक्कत तो हमें वहाँ पे आती है जहाँ पे नीचे का पावर बढ़ जाए और ऊपर का पावर छोटा रह जाए, वहीं पे हमें विशेष प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, हम सिर्फ इन टर्म्स की बात करें, जैसे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बेसिकली 2 ही होता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात कर लें और इधर से हमने उठा लिया अगर सपोज 1 माइनस, और ये है भैया हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे के जो भी टर्म्स है, जैसे हम एक्स के पावर 4 से डिवाइड करते हैं तो आगे के टर्म्स हमारे 0 के लगभग बनने जा रहे होंगे, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें भाई, ये हमारे पास एक्स टू द पावर 4 है। अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़िया काम हमारा बना नहीं, अभी भी काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेलने की ज़रूरत हमें पड़ जाएगी। तो जैसे हम इसे इक्वेट करेंगे, देखो ये टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 हमें फंसा रहा है। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो 1 हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखो ये टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है ये हमें अगेन फंसा रहा है। और ये देखोगे आप यहाँ पे ये प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल यहाँ पे है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का आप डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, ये एक्स टू द पावर 4 है। अब अगर 10x के एक्सपेंशन की हम बात करें तो 10x का एक्सपेंशन भी ज़्यादा आपको नहीं याद करना होता है, सिर्फ 2 तक आप याद करो। x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 वाला अलग से हम लिखते हैं, बट यहाँ तक हमें अगेन जाने की ज़रूरत नहीं। रीज़न इसका ये है यार कि जैसे आप देखो यहाँ स्क्वायर है, हमें इसके ऊपर पावर तक जाना ही नहीं, हमें इसके नीचे और इसके तक रहना है बस, इससे आगे जाने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 की बात करो तो ये -1/2, चलो मैं इसे दूसरे पेन से करता हूँ, आप ध्यान से देखो ये -1/2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हम सिर्फ 2 टर्म को लेते हैं यार, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे इतने में ही काम हो जाएगा। और ये क्या है हमारे पास, क्योंकि भैया ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पे x टू द पावर 4। अभी भी समझो, अब क्या है ये माइनस, ये देखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये एक्स स्क्वायर और -1/2 हमने भेज दिया, फिर 2/3 एक्स टू द पावर 4, तो ये -1/3 एक्स टू द पावर 4 बनेगा, है ना। 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब इधर क्या बच रहा होगा, क्योंकि भैया x के पावर 6/9 है ना, तो -1/2 x टू द पावर 6/9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 को मैंने लिख दिया और ये x टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। अभी क्या है आप देखोगे ध्यान से, ये चीज कैंसिल आउट हो रही है। जब आप x टू द पावर 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा -1/3 और यहाँ पे -1/2 x टू द पावर 2/9। देखो चालाकी क्या हमने किया, इसके आगे हम क्यों नहीं गए, क्योंकि x के पावर 4 से बड़ी जब वैल्यू बन रही है, एक्सटेंडिंग टू 0, जैसे ही 0 रखोगे काम पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करोगे तो भाई ये जब हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, बचेगा -1/3 और -1/3 अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी बेटा अपना सही है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी आंसर बी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा लिटिल बिट लेंदी हो गया, लेकिन कोई इसमें दिक्कत ऐसा सच नहीं है, बस आपको सिंपल क्या करना था यार, कुछ एक्सपेंशंस करने की ज़रूरत थी। जैसे ही आप आगे एक्सपेंशंस करते जा रहे थे वैसे ही आपका रास्ता खुद बेखुद क्लियर होते जा रहा था,
ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम में थोड़ा एक दो अप्रोच और लगाया जा सकता है। थोड़ी बहुत मेजर कंफ्यूजन बच्चों के यहाँ हो सकती है कि सर ये वाला टर्म हमें एटलीस्ट ले लेना चाहिए था x⁴/4 फैक्टोरियल, बट अगर आप देखोगे तो 1/4 इंटू 3 इंटू 2 तो 1/24 अगेन बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी होती है जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप वहाँ तक ना जाके सिर्फ आप 2 टर्म तक कंटिन्यू कर सकते थे। बट अगर बहुत ज़्यादा शार्प हम बात करें तो हमें ये टर्म भी कंसीडर करना चाहिए था। अगर आप इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करते हो, जैसे इसको थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में बना के, तब ज़्यादा आपको सटीक आंसर मिल सकता है। तो ये प्रॉब्लम आप एक अलग मेथड से करके कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है। ठीक है, ओके, मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 आने जा रहा है। ये देखो, देखने में थोड़ा सा आपको बड़ा ज़रूर लग रहा होगा लेकिन बहुत ख़तरनाक नहीं है। अगर आप एक बार करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप कर ले जाओगे। तो करने की कोशिश एक बार करो। हो रहा है? ठीक है। sin x माइनस tan x स्क्वायर माइनस 1 माइनस cos 2x के पावर 4 प्लस x टू द पावर 5, ठीक है, tan इनवर्स x के पावर 7। काफ़ी लंबी चौड़ी चीज़ें दिख रही हैं। अगर हम 0 रखेंगे तो ऊपर 0 0 0, ठीक है, नीचे 0 0 0, 0/0 बन रहा है। लेकिन क्या किसी बच्चे के अंदर इतना हिम्मत है कि इसे सॉल्व कर दे यूजिंग लॉपिटल? कहोगे नहीं यार, क्योंकि कैलकुलेशन हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा और इतने लेंदी कैलकुलेशन के लिए हम कतई भी रेडी नहीं हैं। अच्छा, लिमिट की एक बहुत खासियत होती है यार। अगर जैसे मैंने तुम्हें fx फंक्शन लिखा, log gx लिखा, के पावर kx लिखा, ये हर जगह घुस जाता है। आप यहाँ लिमिट लगा दो, आप यहाँ लिमिट लगा दो, आप यहाँ लिमिट डाल दो। लिमिट की यही तो खासियत है कि वो कहीं भी आपका घुस जाएगा भाई, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं देगा। तो वही चीज़ का थोड़ा थोड़ा हम फंडा यूज करते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी तो सभी लोगों को पता होगी ना यार। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाई x कितना होता है? 1। बहुत मार खाओगे। ये 1 नहीं होता है, ये रेडियन में जब होता है तब हम लिखते हैं 1। तो साइन x, ये जो एंगल है दैट शुड बी इन रेडियन, ये होता है 1। अगर इसे लिखना हो तो 2 पाई में कितना? 360 डिग्री। 1 डिग्री में 2 पाई बाई 1 360, तो पाई बाई 180 रेडियन। तो x डिग्री में तो ये साइन पाई बाई 180 और ये रेडियन डिवाइडेड बाई यहाँ पे x है, ये भी x आप कर लो। तो यहाँ पे ऊपर नीचे पाई बाई 180 करना पड़ेगा, यहाँ भी पाई बाई 180 करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू 1 है तो आंसर आएगा पाई बाई 180। तो इसका आंसर पाई बाई 180 है। इसका आंसर होता है 1 व्हेन x इज इन रेडियन। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको थोड़ा सा समझ के रखने की ज़रूरत है। अभी क्या है, ये चीज़ दिया, ठीक है। अगर ऊपर यार थोड़ा सा हम काम करें तो शायद कुछ काम बने। जैसे ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है और ये हमारा है साइन स्क्वायर एक्स, ये है प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स एंड यहाँ पे tan एक्स, ठीक है। और अच्छा, ये पावर 4 है तो 1 माइनस cos 2x कुछ बन जाएगा क्या? कहोगे बिल्कुल, -2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो ये हो जाएगा भाई साहब 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ठीक है। तो 2, तो ये हो जाएगा भाई 2 दूनी 4, 16। अच्छा, ये बाहर यहाँ पे हमारे पास माइनस का सिंबल है तो ये माइनस करेंगे 16 साइन टू द पावर 8x। वाओ, ये x टू द पावर 5 देख रहे हो, ये है ब्लैक बुक। और ये है tan इनवर्स x टू द पावर 7, सॉर्टेड है सब कुछ। साइन इनवर्स x टू द पावर 6 प्लस 3 साइन टू द पावर 5x। ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम x स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड करें तो काम बन जाएगा, है ना। जैसे देखो, यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, x इंटू एक्स लिख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर से किया, यहाँ एक्स स्क्वायर से किया, यहाँ एक्स स्क्वायर से किया। सभी फॉर्मूलेज आपको पता है कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रहेगा साइन x बाई एक्स 1 होता है, tan इनवर्स x बाई एक्स भी 1 होता है, साइन इनवर्स x बाई एक्स भी 1 होता है व्हेन लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, व्हेन लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। बिल्कुल सही बात है ना।
अभी क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, उधर हो गया 1 + 1, इधर हो जाएगा -2, भाई ये भी 1 ये भी 1। यहाँ पे सिर्फ हम साइन स्क्वायर x के साथ ही तो x² ले पाएंगे, एक sin टू द पावर 6x एक्स्ट्रा बच रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख पाएंगे हम -16 sin टू द पावर 6x। ठीक है, यहाँ पे x³ बच जाएगा। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे सातों पावर तो ले नहीं लेंगे, 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर तक हम जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x टू द पावर 5, और इधर हम 4 बच जाएगा sin इनवर्स x के पावर 4, और ये बच जाएगा भैया 3 sin स्क्वायर x। फाइन, ये देखो गायब हो गया है ना, आया मजा। देखो आप मेहनत करो, सवाल में रास्ते अपने आप साफ होते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई साहब, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये है मैया x³ -16 sin टू द पावर 6x डिवाइडेड बाई, ये है भाई साहब tan इनवर्स x। अब देखो हम क्यूब तक लेके जाएंगे, नहीं स्क्वायर तक ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा इधर ये क्यूब बचेगा ना, यहाँ पे क्यूब ये बच रहा है। ठीक है, साइन इनवर्स x के पावर 4 + 3 sin³ x। अब हम ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे x³ से डिवाइड करते हैं। अब हमने क्या किया कि ऊपर नीचे x³ से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हमने x³ से किया, यहाँ x³ से किया, यहाँ x³, यहाँ x³, यहाँ भी x³ किया। अभी क्या ऊपर बन गया 1 - 16 sin³ x बचेगा, क्योंकि एक sin³ x डिवाइडेड बाई x³ की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है भाई साहब, कहोगे भैया यहाँ tan इनवर्स x का स्क्वायर बचेगा, tan इनवर्स x का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, sin इनवर्स x सिंपली बचेगा, यहाँ पे sin इनवर्स x सिंपली बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे भाई साहब 3 बचेगा। अभी भी क्या ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, कहोगे नहीं। जैसे ही x को 0 रखते हो तो ये 0, ये 0, ऊपर भी 0, तो बचा क्या 1/3। ऑप्शन कौन सा, D। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, D। तो राइट आंसर हम क्या मेंशन करेंगे, D। तो देखने में खाली बड़ा था, लेकिन बहुत ज्यादा दम नहीं था इसमें। लेकिन इस सवाल की हम बात करें तो ये देखने में छोटा था लेकिन दम था। बस यहाँ पे आपको एक यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा, तो इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। जैसे अगर कई बच्चे चाहें, अगर आप देखो जैसे इन दो, जैसे इसके बाद क्या होगा भाई, कहोगे भैया ये प्लस हो गया 10 के पावर 6x/6 फैक्टोरियल, ये तो कन्फर्म है कि भाई जब x पावर 4 से डिवाइड करेंगे ये 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे x के पावर 6/6 पर जब x के पावर 4 से करेंगे x² बचेगा, x को 0 रखोगे 0 हो जाएगा। तो इन दोनों की अगर हम बात करें, जैसे सिंपली इन दोनों की 10 के पावर x/4 फैक्टोरियल है ना, और ये माइनस के साथ है तो माइनस x के पावर 4/4 फैक्टोरियल। जब आप x के पावर 4 से डिवाइड करोगे ये 1 हो जाएगा, तो 1/4 फैक्टोरियल, माइनस यहाँ पे भी जब आप x के पावर 4 से करोगे तो 1/4 फैक्टोरियल, ये देखो अगेन 0 आएगा। तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये भी एकदम सिंपल है, बस आपको एक एक स्टेप अपना लेके चलना है। तो 2 क्वेश्चंस हमने बड़े आराम से किए और मैं एकदम डिटेलिंग से समझा के चल रहा हूँ, किसी भी बच्चे को एक भी जगह दिक्कत ऐसा ना आए। फिर जब हमारा और आपका एक फ्लो मेंटेन हो जाएगा यार, तब खुद बेखुद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, मज़ा आया, बहुत अच्छे। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ऐसे क्वेश्चंस मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन करने में बहुत मज़ा आता है यार ऐसे सवाल को। ठीक है, अभी आप वीडियो को रोको, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। लेट a = b = c, 3 लिमिट दिए, देन a b c सेटिस्फाई। ठीक है यार, एक एक का कान पकड़ो और सॉल्व करना चालू कर दो। ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, फाइन। और ये क्या है भाई, लॉग, ये है भाई साहब cos 2x डिवाइडेड बाई यहाँ पे भैया 3x²। ठीक है ना। अभी क्या है, कहोगे भैया ये कैसे सॉल्व हो, अगर 0 रखें तो log 1 0, 0/0, तो ये छोटा है तो इसमें हम लॉपिटल तो यार आराम से लगा सकते हैं ना, कहोगे बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 1/cos 2x। अब चैन रूल की बारी, cos 2x का माइनस साइन 2x, अब 2x की बारी, 2 यहाँ पे, ठीक, 6x हो गया। ठीक है, हो गया। अभी क्या करें, कहोगे भाई साहब ये तो दिक्कत दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये -2 tan
2x है और डिवाइडेड बाई 6x है। फिर से लगाएंगे एक बार लॉपिटल, क्योंकि ये 0/0 अगेन बन रहा है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो -2 इंटू 10(2x) का सेक स्क्वायर 2x और फिर 2 का 2 डिवाइडेड बाई 6। तो सेक 0 कितना होता है, cos 0 1, तो सेक 0 भी 1, ये हो गया भैया -4/6, तो ये हो जाएगा -2/3, यही बनेगा ना। ठीक है, तो a की वैल्यू भाई साहब हमारे पास निकल के आ गई कि a की जो वैल्यू ये -2/3 हमारे पास है। बहुत बढ़िया, आ रहा है मजा सभी को, कमेंट में जरूर बताना। b सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई साहब। b है हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x 1 - e⁻x। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा बहुत टांग लड़ाने की कोशिश करें तो कुछ बनेगा क्या। अगर 0 रखोगे तो ये 1 - 1 0, 0/0। ठीक है, अगर हम लॉपिटल लगाने की कोशिश करें यार अगेन इसमें, तो देखो क्या कुछ बात बन सकता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर x का करोगे तो 2 sin x cos x। एक बार फिर यार हमें पापड़ बेलना पड़ जाएगा। x का होता है 1 माइनस x इंटू e⁻x में अब कर रहे हैं, तो e⁻x प्लस x इंटू e⁻x। अभी क्या कुछ बन रहा है कहोगे, अगेन हमें करना पड़ेगा भाई साहब लॉपिटल का यूज। फिर से करेंगे यार, क्या दिक्कत आ रही है, कोई ट्रेन थोड़ी छूट रहा है। ये बेसिकली sin 2x लिखा है, तो sin 2x को अगेन करोगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स cos 2x सिंपली, है ना। और यहाँ 1 का हो जाएगा 0, माइनस e⁻x का माइनस e⁻x ही रहेगा, माइनस अब यहाँ पे क्या बनेगा भाई, कहोगे भाई x इंटू e⁻x का एक बार e⁻x बनेगा, एक बार x इंटू e⁻x बनेगा। अब ये मत करना भैया डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आ रही। अगर डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम आ रही फिर आप ब्लैक बुक मत सॉल्व करो भाई, एक बार आपने डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग करो। अब 0 रखा तो ऊपर बन गया भाई 2, यहाँ बन गया -1 माइनस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो ये -2 सॉरी ऊपर है 2 डिवाइडेड बाई -2, तो -1 आ गया। फाइन, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। वैसे चाहते थे हम इसे एक्सपेंशन से भी कर सकते थे, बड़े आराम से होता। e के देखो कैसे, e के पर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 + x² 2 तो देखो 1 गायब हो जाता है, यहाँ पे क्या बचता है सिंपली -x - x² 2 फिर x कॉमन लेते हैं, यहाँ x² हो जाता है। कितने मजे की बात थी, x² sin स्क्वायर x बाई x² 1, एक लाइन में आंसर आ जाता है, एक लाइन में, है ना। तो वो काम भी आप कर सकते थे, बट मैंने मीडियोकर बच्चों के लिए ये बताया भाई ज्यादा दिमाग नहीं काम कर रहा है तो क्या कर सकते हैं। फाइन, चलिए भाई तीसरे कड़ी पे हम जाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये दिया है C। क्या यहाँ पे रेशनलाइजेशन करने का कोई मतलब है बाबू, कहोगे नहीं। अरे नीचे फिर से √x + x ही तो बन जाएगा यार, कोई फायदा नहीं है। 0/0 बन रहा है, लॉपिटल लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 है, √x है, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 √x -1 डिवाइडेड बाई log x का 1/x, है ना। अभी क्या कुछ बना, बन ही गया होगा, 1 - 2 √x डिवाइडेड बाई 2 √x इंटू नहीं ये ऊपर x चला जाएगा, रखो भाई 1, तो ये हो जाएगा 1 - 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना बन गया 1 - 2 होता है -1, तो -1/2 बन गया, है ना। तो C कितना आ गया भाई -1/2। अब ऑर्डर पूछा है, तो भाई साहब अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो भैया यहाँ पे आपको दिखेगा 0, ठीक है, देन आपको दिखेगा -1/2, देन आपको दिखेगा -2/3, देन आपको दिखेगा -1, मतलब कि C है, देन इसके बाद भैया A है, देन इसके बाद भैया B है, तो C इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन B, तो C इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन B, तो ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट। सो आवर करेक्ट आंसर इज D। ठीक है, तो ठीक था, मतलब आसान सवाल था, जेई में आ सकता है ना। बाकी 3 सवाल हमने कर लिए, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भैया 4 देखने में बस बड़ा है कुछ भी नहीं। तो जेंटल रिमाइंडर कि आप अपने वीडियो को एक बार पॉज करो,
एक बार रो को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स जी एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कितना आसान है यार, ये तो डायरेक्ट यहाँ पे हिंट मिलता है। अगर यार ये कॉट, देखो ध्यान से, ये एफ एक्स इज इक्वल टू अगर लिखा है कॉट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो यार एक बेवकूफ़ बच्चा भी बता देगा इसे। अगर मैंने कहा भाई साहब यहाँ पे पुट कर दो x को कॉट थीटा, तो देखो ध्यान से ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स जो है हमारा ये बन जाएगा यार कॉट इनवर्स 3 कॉट थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा। और यार ये किसका फॉर्मूला, यही तो कॉट 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट 3 थीटा, तो ये हो जाएगा भैया 3 कॉट इनवर्स कॉट एक्स, 0 से पाई के लिए कहोगे भैया ये होता है एक्स, तो यहाँ पे बन गया भाई साहब 3 थीटा, थीटा कितना है कहोगे कॉट इनवर्स एक्स, तो 3 कॉट इनवर्स एक्स, ये भाई साहब एफ एक्स मिल गया। देखो कितने आसानी से। सेम वही कहानी यहाँ पे भी यार हमारे पास, देखो ये जी एक्स क्या दिया है भाई, कहोगे भैया ये दिया है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कर दूं, कहोगे भैया यहाँ पे कर दो एक्स को टेन थीटा, है ना, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स जी एक्स है ना, ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं टेन थीटा, कहोगे ये यार ये तभी तो कॉस के फॉर्म में फॉर्मूला बनेगा, कॉस 2 थीटा का 3 फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे बनाया। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस 2 थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, व्हाट इज कॉस इनवर्स कॉस थीटा, दैट इज थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा, व्हाट इज थीटा, तो थीटा इज tan इनवर्स एक्स। ये भाई साहब मिल गया 2 tan इनवर्स एक्स जी एक्स, तो जी एक्स हमें यहाँ पे क्या मिल गया भाई 2 tan इनवर्स एक्स। अब बताओ पूछा क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें शायद पापड़ बेलना सके, है ना, देखते हैं। पूछा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स माइनस एफ ए, तो एफ एक्स माइनस एफ ए कैसे बनेगा काम, क्योंकि भैया 3 कॉट इनवर्स एक्स है, 3 कॉट इनवर्स एक्स माइनस 3 कॉट इनवर्स ए, ये तो कोई बात ना हुई, है ना, तो कैसे किया जाए। एक चीज शायद आपको ध्यान में आ रहा हो यार, एफ डैश ए क्या होता था, किसी को चमक रही है क्या ये बात, एफ डैश ए क्या होता था, क्योंकि भैया ये होता था लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। क्या यही चीज था हमारा एफ डैश ए। अगर इतना आपके दिमाग में काम कर रहा है, इतना स्ट्राइक कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए हलवा हो गया। कहोगे भैया यहाँ पे जो चीज लिखी है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए है ना, ऐसा करो भाई यहाँ पे एक्स माइनस ए अपने मन से एक्स्ट्रा कर लो, और यहाँ जी एक्स माइनस जी ए लिखा है, तो भैया यहाँ अपने मन से एक्स माइनस ए कर लो। ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सेम टू सेम लिखा है, ये और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम टू सेम आपको दिख रहा है। बहुत बढ़िया यार, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज एफ डैश ए, व्हाट इज दिस, दिस इज जी डैश ए, है ना कमाल की बात। कहोगे भाई साहब ये तो मजा ही आ गया बिल्कुल, कि ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए और ऊपर बना एफ डैश ए, नीचे बना जी डैश ए। एफ डैश ए निकालना कितना आसान है, कहोगे यार इतना आसान कि क्या ही बताया जाए। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा भैया -3 बाई, देखो कई बच्चों को ये फॉर्मूला भी नहीं याद होगा कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स एक्स का, तो -3 बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। जी डैश ए की बात करोगे तो ये हो जाएगा भैया 2 और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर, है ना, -3/2 आ गया डी ऑप्शन। तो देखने में ये डरावना जरूर था, लेकिन हाँ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बेहतरीन सा यूज हुआ, है ना। अभी जब हम आगे एओडी की बात करेंगे ना, तो एओडी में आप देखोगे ये इसी तरीके से एलएमवीटी के भी सवाल पूछे गए, तो एलएमवीटी से भी यहाँ पे स्ट्राइक करता है। तो ये एक्स नहीं रहता, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए जैसा अगर कुछ दिखेगा, तो वहाँ पे हम एलएमवीटी का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई, हो गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माई उस ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
-3/2। तो 4 क्वेश्चन हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए। ओके, मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 5। कितने लोग इसे खुद से कर लेंगे यार, क्योंकि ये पेचीदा सवाल है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x⁴ 2x e² टू द पावर 4/sin x। इसमें आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए और एक बार खुद से करने की कोशिश करनी चाहिए। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन? कि आप ध्यान से देखो तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, यहां पे जैसे ही 0 रखते थे ये 1/1 के पावर इनफाइनाइट बन रहा है, 1 के पावर इनफाइनाइट के पावर इनफाइनाइट। तो अभी तक हमने क्या देखा था अपनी लाइफ में, 1 के पावर इनफाइनाइट। ये भाई साहब क्या है, ये है ना कमाल की बात। 1 के पावर इनफाइनाइट तक तो चल रहा था कि भैया रटा रटाया फॉर्मूला था कि e टू द पावर fx इंटू gx कर देते थे। बट यहां क्या करोगे? तो वही चीज यार, जो बच्चे रट के जाते हैं मैथमेटिक्स स्पेशली, वो फिर सवाल नहीं बना पाते। एक बार हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। फाइन, ये हमारे पास एक लिमिट L दिया हुआ यार, ये क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये है 1 + x, साथ में बनाओ तब मजा आएगा, e² के पावर 4/sin x। अमेजिंग। ऐसा है भाई साहब कि log ले लो, log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, log जैसे ही इसमें लोगे तो ये भाई साहब बाहर निकल के फिक जाएंगे, है ना। और यहाँ पे क्या है भैया, log, और ये है 1 + x⁴ 2/x डिवाइडेड बाई e²। अब क्या किया जाए? एक काम, इन दोनों को अगर हमें क्लब करना है तो कोई ऑप्शन है क्या यार आपके पास? अगर मैं चाहूँ इन दोनों को क्लब करूँ, क्योंकि ये मेरा मामला गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि भाई साहब एक आपके पास चारा है, कौन सा चारा है? बहुत आसान सा चारा है, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंडिंग टू 0 4/sin x। ऐसा क्यों ना कर दो कि ये e है ना, इसको भी आप e टू द पावर में कुछ लिख लो। e टू द पावर लिखने में सिंपली क्या करना है, बस e के पावर log e कर लो। अब यहाँ जो भी लिखोगे वही सिंपली नहीं, अरे ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, e के पावर log e x कितना होता है, x होता है। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिख लिया भाई साहब, और ये e²। लो कितना आसान हो गया, आसान। अभी क्या है यार, log L इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 4/sin x। अब ये हो गया भाई साहब e टू द पावर, इसको 2/x को अगर मैं इधर लेते आऊं तो ये है भैया log e, और ये 1 + x - 2, यही तो है। ठीक है, अब क्या कहानी कर सकते हैं, देखते आगे। अगर हो गया तो अच्छी बात है। चल रहे एक डायरेक्शन में, अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए कॉन्सेप्ट्स के डायरेक्शन में चल रहे हैं। जो होगा भगवान की मर्जी है, नहीं होगा तो दूसरे रास्ते पे चलेंगे यार। लिमिट x टेंडिंग टू 0 4/sin x, e टू द पावर 2 को ऐसा कॉमन ले लिया, log e 1 + x - x डिवाइडेड बाई x जैसा कुछ दिख रहा है। ओके, अगर मैं उस लिमिट को यार सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कुछ बन सकती है क्या कहानी? कहोगे यार देखना पड़ेगा, है ना। अगर आप देखो 0 रखते हो, जैसे ये लिमिट अगर हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हो जाएगा log 1 0 -0/0, है ना। और ये शायद आपने फॉर्मूला भी पढ़ रखा हो। अगर आप इसे इस वाले लिमिट को सॉल्व करोगे बेटा तो ये log e 1 + x कितना हो जाएगा, 1/1 + x -1/1। तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि भैया यहाँ तो ये चीज़ गड़बड़ हो रही है। ये बन रहा है बेसिकली 0/0 ही फॉर्मेट बनना, तो लॉपिटल बेसिकली लगा रहे थे ना हम। तो ये 1 है और ये 1/1 + x है, ठीक है, और ये -1/1। तो ये e टू द पावर 0 बन रहा है ना। तो यहाँ से भी अपना काम कुछ विशेष नहीं बनेगा। तो क्यों ना एक काम करें यार, है ना, ये जो 4/sin x है इसको हम ऊपर ही भेजने की कोशिश कर लें, है ना। अगर हम ये जो 4/sin x, ये हमारा मामला बाद में फंसा देगा, ठीक है।
तो अगर हम ऐसा काम कर लें कि ये 4/sin x को ही यहाँ से हटा चले, है ना, इस 4/sin x को ही हम अगर लेते चले ऊपर, तब शायद कुछ काम बने, है ना। जैसे ये 4 था ना नीचे, इसको ऊपर ही अगर लेके चले तो शायद कुछ काम बन जाए। तो ये हो जाएगा 4/sin x, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, ओके। तो ये log ओके ओके ओके, हम देखो एक चीज़ यहाँ पे भूल रहे हैं यार, ये log यहाँ पे हम फॉरगेट कर रहे थे, है ना। ये देखो यहाँ पे log हम भूल रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम log भूल रहे थे। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। तो क्या है भाई, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 4/sin x है ना, और ये log के अंदर है भाई साहब, है ना। ये क्या है, log के अंदर है, ये e टू द पावर जो 2 log e 1 + x - x/x, ये सब log के अंदर है, ठीक है ना। बहुत अच्छे, अब शायद काम बन जाए। अच्छा, log e ही था, तो log e कितना होता है 1, तो ये सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना, और ये कितना हो जाएगा भैया 4/sin x इंटू x हो जाएगा, और ये यहाँ पे सिंपली log e 1 + x - x रहेगा। अब शायद काम हमारा बने, ठीक है ना। अब क्या है भाई, ये यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर नीचे हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो sin x/x कितना होगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। ये sin x/x यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये x² बचा। अब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो लॉपिटल लगाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ऊपर क्या बनेगा 1/1 + x - 1 यहाँ पे बन जाएगा 2x, ठीक है, x² का 2x। फिर से एक बार लॉपिटल लगाओ, क्योंकि अगेन ये 0/0 का ही फॉर्मेट है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, क्योंकि भैया यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, तो 1/1 + x का तो -1/1 + x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 2x का क्या रहेगा, 2 ही रहेगा बेसिकली, है ना, और 1 का अपना 0 हो जाएगा। तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाता है, क्योंकि भैया ये बन जाता है हमारा -1/2, और ये 4 हम फॉरगेट कर रहे हैं, तो 4 हम यहाँ पे मेंशन भी कर लेंगे, है ना। तो 4 × -1/2 करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो क्या हम -2 आंसर पुट करेंगे, कहोगे नहीं, क्योंकि हमें लिमिट की वैल्यू निकालनी, और यहाँ पे देखो log l से ही सिलसिला चल रहा है। तो log l की बात करें तो ये हमारा कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो l कितना हो जाएगा, e⁻²। ऐसा कोई ऑप्शन, कहोगे नहीं भाई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अच्छी बात है। अगर ऑप्शन ऐसा नहीं मिल रहा तो हम अपने कैलकुलेशन को एक बार फिर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 2 था, ठीक है, फाइन, 2 हमने कॉमन लिया, देखो देखो देखो, वो 2 हम यहाँ भी भूल रहे हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जानते हो कब होती है, जब आपका माइंड एकाग्र नहीं होता है। जैसे अभी मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम है, खांसी है, सर्दी है, तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं जब आप एग्जामिनेशन में बैठो तो यार आपका माइंड बहुत हेल्दी होना चाहिए, आप एकदम कंसंट्रेट होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ पेपर पे। अगर ये छोटी छोटी गलती हम करें और गलती से कहीं मिल गया हमें देखने को, भाई साहब ऑप्शन में अभी e⁻² आया होता तो ये फिर पूरा मामला बेकार हो जाता, पूरा मेहनत बेकार हो जाता अपना, ठीक है। तो -2 नहीं था ऑप्शन में, इसलिए हम बच गए। यहाँ बेटा हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो -4, e⁻⁻4 विल बी द राइट आंसर। तो कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और ये चीज़ें तभी आप सीखते हो जब आप अपनी प्रिपरेशन को ईमानदारी से कर रहे होते हो, क्योंकि जो गलतियाँ आप मेन जंग में करोगे उससे पहले आप अपने घर पे कर लो। जो आप एग्जामिनेशन में गलती करोगे वो प्रैक्टिस, वो गलती आप अपने घर पे कर लो, तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पेचीदा मुझे लगा यार, एट लास्ट यहाँ पे बज रहे थे हम, है ना, बट फिर भी इस लॉग ने बचा लिया, अदरवाइज काम गड़बड़ हो जाता, ठीक है। अच्छा सवाल था, वेरी 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 गुड। आप अपने दोस्तों को देके इसे फंसा सकते हो, ठीक है। ये क्या है भाई, ऐसे सवाल बहुत चिंदी होते हैं, बहुत ही आसान, ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, है ना, आप एक बार खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है।
3/x और ये हमने लिखा x/4 इज इक्वल टू p/q। फाइन, ओके, वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर p/q। ये रिलेटिव प्राइम क्या होता है यार? रिलेटिव प्राइम या फिर आप कह लो को प्राइम बात बराबर होती है ना, आप याद रखना इस चीज को, चाहे आप रिलेटिव प्राइम कहो चाहे आप इसे को प्राइम कहो, दोनों ही बात बेटा बराबर होती है। ये दोनों ही क्या होते हैं? दो प्राइम नंबर्स, हमें 2 प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो और उसे कोई डिवाइड ना करता हो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर शुड बी ओनली 1। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, एक चीज और है, ट्विन प्राइम की बात करो। ट्विन प्राइम क्या है? जिन दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस शुड बी 2, जैसे 3 और 5, इनका डिफरेंस दो, तो इसे हम ट्विन प्राइम बोलते हैं। अब अगर मैं कहूँ आपसे 3 ले लो और 11 ले लो, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। ठीक है, को प्राइम है, रिलेटिव प्राइम है। ठीक है, अभी क्या है, हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये दिया है, देन p+q की वैल्यू पूछा है। जब भी आपको इस तरीके का सवाल दिखे तो यार आप एक बात हमेशा अपने लाइफ में याद करना, GIF है, आप उसे फ्रैक्शनल पार्ट में बदल लो। GIF को आपको शायद याद हो, कोई भी नंबर जैसे 9.8 लिखा बेटा, तो ये किससे किससे बना है? एक तो ये GIF से बना है, एक तो ये फ्रैक्शनल पार्ट से बना है। अरे यार, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन से ही तो एक रियल नंबर बनता है। देखोगे ध्यान से, तो इसकी वैल्यू 9 होती है, इसकी वैल्यू 0.8 होती है, 9.8। तो बेसिकली कोई भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जस्ट सम ऑफ नंबर एंड इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे, कहोगे भैया ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो GIF ऑफ x/4 है, हम इसे लिख सकते हैं x/4 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/4। एक बात ये भी यार, जो बच्चे बहुत बिगिनर है उन्हें ये सीरीज बहुत मज़ा नहीं दे रहा होगा। अगर आप बिगिनर नहीं हो और आपको मज़ा आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, तभी आगे का मोटिवेशन बनता है यार। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्योंकि अब इसमें एक ऐसा ऑसिलेटरी कॉन्सेप्ट यूज होने जा रहा है जो बिगिनर बच्चे नहीं करते। x/4 माइनस, ठीक है, जैसे ही आप वैल्यू पुट को दिए हो जाएगा 3/4 माइनस, यहाँ पे लिमिट लगाने की जरूरत है नहीं, एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 3/x इंटू x/4। अब आप ध्यान से समझो, 3/x अगर हम x को इनफाइनाइट टेंड करें तो ये कितना टेंड हो रहा होगा? ये 0 हो रहा होगा, इनटू ये फ्रैक्शनल पार्ट है यार। आप ऊपर कुछ भी रखो, आप 1 करोड़ रख लो, आप 10 करोड़ रख लो, बट ऑलवेज रिमेंबर द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विल वेरी फ्रॉम 0 to 1 ओनली। 1 पे ओपन है, 0 पे क्लोज्ड। ये तो एकदम हार्श रियलिटी, इसे कोई झुटला नहीं सकता। तो 0 इंटू समथिंग ऑसिलेटरी नंबर बिटवीन 0 to 1, तो कितना आएगा भाई साहब? 0 ही आएगा। अरे 0 इंटू 0.5 करेगा मेरा भाई, कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये वैल्यू हमेशा 0 होने जा रही। बचा क्या? 3/4। क्या बचा? 3/4 बचा। अभी क्या है हमारे पास? वेयर p एंड q आर रिलेटिव प्राइम्स। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे भैया, यहाँ पे 3/4, तो ये हो गया 3 + 4 7। ये हमारा करेक्ट आंसर। ये जो हमने डिफिनीशन बोला था को प्राइम का है ना, तो 2 प्राइम नंबर नहीं, बेसिकली 2 नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो एक तो सेल्फ का, जैसे 3 है तो सेल्फ का फैक्टर हो गया, और 1 की अगर हमने बात की तो 1 तो हमेशा सबका होगा। तो प्राइम नंबर की बात होगी। जो हम को प्राइम की बात कर रहे हैं या रिलेटिव प्राइम, 2 नंबर जिनका SCF 1 होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव प्राइम और को प्राइम। ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना। सॉरी। ओके, मूविंग, करेक्ट आंसर आप देख लो बी ऑप्शन, तो 7। ठीक है, फाइन। अब इसे करने की आप कोशिश करो। इसमें आई होप कई बच्चे यहाँ पे फंस सकते हैं। ये थोड़ा सा दमदार सवाल है यार। f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग दिया है, वेयर n इज एन इवन इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट।
इसमें से पूछा जा रहा है कि यार ये कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। ओके, ये थोड़ा सा मतलब आपको घुमा सकते हैं, इवन मुझे भी काफ़ी टाइम लगा यार इसे सॉल्व करने में। तो ये एफ ऑफ एक्स दिया है ना, एक बार आप खुद से करो, क्योंकि यार खुद से नहीं करोगे तो फिर तो वही हो गया ना जैसे इंग्लिश का लेक्चर चल रहा हो, कुछ भी आप रटे जा रहे हो रटाए जा रहे हो, कोई मतलब नहीं होगा फिर उसका। आप एक बार खुद से करने की कोशिश करो तो आई होप ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग दिया है वेर एन इज एन इवन इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से पूछा जाए कौन सा इनकरेक्ट है। अब कैसे सॉल्व किया जाए यार, है कोई बच्चा जो हिंट दे सके। पाई बाई 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई x टू द पावर n माइनस 1। दिक्कत क्या आ रही इसमें, जैसे n को हमने इनफाइनाइट रखा तो ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट टाइप बन रहा है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए ये बड़ा मैटर फंस रहा है। इनफाइनाइट की एक प्रॉपर्टी है, कितने लोगों को पता है, जैसे अगर मैं यार 1/2 मतलब ऊपर कोई मैंने स्मॉल नंबर रखा, ध्यान से समझना इसे, तब आप शायद इस सवाल को ज़्यादा समझ पाओ, तब आप शायद अप्रोच भी कर पाओ। स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाई लार्ज नंबर टू द पावर इनफाइनाइट कितना होगा अप्रॉक्स बताओ। ऊपर स्मॉल है नीचे लार्ज है, अगर मैंने इनके पावर में इनफाइनाइट किया तो वैल्यू कितनी आएगी, कहोगे 0 आएगी लगभग। 1/2 के पावर इनफाइनाइट किया वैल्यू 0 इनफाइनाइट है, क्यों, क्योंकि ये ऊपर तो 1 है नीचे 2 के पावर इनफाइनाइट, 1 को बहुत लार्ज नंबर से डिवाइड कर रहे हो, 0 हो गया। ठीक है ना। एक बाल्टी पानी लिया, 1 करोड़ ग्लास लिया, पानी को डिवाइड किया, एक बूंद भी पानी आना मुश्किल हो जाएगा तो पानी खत्म हो गया, 0 हो गया। वही कॉन्सेप्ट यार हम ऐसा यहाँ पे यूज करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 पार्टीशन में इसे डिवाइड कर लेता हूँ। तो पहला चीज़ बहुत आराम से देखो, ब्लैक बुक है तो आराम से ही चलना पड़ेगा, जो बच्चा बहुत जल्दीबाजी में रहेगा यार उसका काम गड़बड़ हो जाएगा। x टू द पावर n प्लस पाई बाई 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई x टू द पावर n माइनस 1 प्लस पाई बाई 3 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, कैसे किया जाए, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का हम थोड़ा बहुत यूज करने की कोशिश करते हैं। x टू द पावर n यार अगर मान लो मैंने यहाँ कॉमन लिए थी, ये बनेगा 1 अरे पाई बाई 3 और ये x टू द पावर n। ठीक है, और यहाँ पे अगर नीचे में कॉमन ले लेता हूँ x टू द पावर n माइनस 1 तो ये बनेगा 1 प्लस 5/3x, यही बनेगा ना। ठीक है, तो बेसिकली ये हो जाएगा कैंसिल आउट होके यहाँ पे x सिंपली बचेगा, तो ये x बचेगा, फाइन। अभी क्या है, अगर मैं कहूँ यार x की वैल्यू इफ x इज ग्रेटर देन पाई बाई 3, समझो दिमाग से मेरा गेम क्या है, हम खेलने कैसे जा रहे हैं। मैंने कहा कि x की जो वैल्यू अगर वो पाई बाई 3 से ज्यादा है, मतलब ऊपर क्या है हमारे पास पाई बाई 3 और नीचे क्या है x है, और x को कर रहा हूं मैं पाई बाई 3 से ज्यादा है, मतलब जैसे सपोज 100 पाई है, पाई ही सिर्फ है। ठीक है, तो भाई ये स्मॉल नंबर बाई लार्ज नंबर के पावर n हमने किया, और n इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, n ये n है, ठीक है ना, इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। तो पाई बाई 3 अगर आप ऐसे समझो इसको, ये ऊपर आप पाई बाई 3 मानो, नीचे x को आप मानो, है ना, तो पाई बाई 3 को अलग, x को नीचे ही मानो। नीचे वाली क्वांटिटी हम लार्जर ले रहे हैं, है ना, तो जब x ग्रेटर देन पाई बाई 3 तो भाई ये छोटा बटे बड़ा और उसके पावर इनफाइनाइट, तो ये 0 को टेंड कर रहा होगा, तो एफ एक्स बेटा हमारे पास x आ गया व्हेन, अरे 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1, और ये है x व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई बाई 3। कितना मजा आ गया, आ गया मजा। x लेस देन पाई बाई 3 के लिए क्या आप यहां से बता सकते हो, कहोगे नहीं बता सकते, क्योंकि पाई बाई 3 से छोटा हो तो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, नहीं बता सकते। तो कुछ और गेम अगर मैं यहाँ पे खेल दूं तो शायद आप बता पाओ। ऐसा है भैया, ये जो f ऑफ x है क्या लिखा है,
लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर n प्लस पाई बाई 3 टू द पावर n डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस पाई बाई 3 टू द पावर n माइनस 1। समझो ध्यान से, अभी तक हमने क्या किया, x के पावर n को कॉमन लिया। अब भाई साहब ऐसा मैं पाई बाई 3 के पावर n को कॉमन लेता हूं ताकि वो नीचे बैठ जाए और मैं x को बोलूं, ताकि x ऊपर ही रह जाए और मैं x को बोलूं पाई बाई 3 से छोटा है और नीचे वाली क्वांटिटी अगेन बड़ी हो जाए, तब बता सकते हैं। तो ऐसा है भाई साहब, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सॉरी n है ये, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है। अभी ये पाई बाई 3 के पावर n को मैं लेता हूं कॉमन, तो यहां बनेगा x डिवाइडेड बाई पाई बाई 3 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहां पे पाई बाई 3 के पावर n माइनस 1 को कॉमन लेता हूं, तो ये बन जाएगा x डिवाइडेड बाई पाई बाई 3 के पावर n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब मजा आएगा, देखो ध्यान। अभी मैंने x ग्रेटर देन पाई बाई का काम कर लिया था, अब मैं बोलता हूं फॉर x लेस देन पाई बाई 3। अब x पाई बाई 3 से अगर छोटा हुआ तो भाई साहब अगर x पाई बाई 3 से छोटा हुआ मतलब ये पाई बाई 3 से छोटा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, और पावर में इनफाइनाइट है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो नीचे वाला बड़ा और पावर में इनफाइनाइट है, तो वैल्यू कितनी आती है, वैल्यू आती है 0। तो यहाँ पे जब आप बात करोगे n को इनफाइनाइट रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। ये जब आप ऊपर लेके जाओगे तो भाई साहब यहाँ सिंपली बनेगा पाई बाई 3, तो ये पाई बाई 3 1 प्लस 0 1 1 है ना, तो ये बन गया पाई बाई 3। मतलब एफ एक्स आ रहा है पाई बाई 3 व्हेन, कब, x इज लेस देन पाई बाई 3। कितना आसान हो गया यार, इतने आसानी से आप कभी नहीं समझ पाओगे। हमने एक नया डिफिनेशन एफ एक्स का बना दिया, एफ ऑफ एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई 3, एफ ऑफ एक्स इज पाई बाई 3 व्हेन एक्स इज लेस देन। ठीक है, अभी क्या है, मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मान लिया हमने पाई बाई 3 है, तो जब x लेस देन पाई बाई 3 होगा तो इसकी वैल्यू भाई साहब क्या होगी, पाई बाई 3 होगी। मान लिया सपोज यहाँ पे कुछ y एक्सिस पे पाई बाई 3, और जब x ग्रेटर देन पाई बाई 3 होगा तो ये इससे मैच करता हुआ y इक्वल टू x का ग्राफ फॉलो कर रहा होगा। सो दिस इज द फाइनल ग्राफ, दिस वन, ये बन गया। ऑप्शन चेक करो, ये देन फंक्शन इज इनवर्टिबल। बताइए, क्योंकि भाई साहब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फंक्शन है इनवर्ट, ये अच्छा पूछा क्या, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्या इसका इनवर्स निकाला जा सकता है? अगर हम इसके इनवर्स की बात करें, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है, तो इसके इनवर्स की अगर यार हम बात करते हैं तो इनवर्स तो इसका पॉसिबल दिख रहा है ना, क्योंकि ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑन टू, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस, अगर हम बात करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स की हम बात कर रहे हैं, है ना, हाँ बिल्कुल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस इसके मिलेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ माइनस एक्स, इसमें मॉड का कोई काम ही नहीं है, तो दोनों ही सेम चीज है, ये हो जाएगा। एफ एक्स इज वन फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये थोड़ा सा यार गलत है ना। अगर हम पहले ऑप्शन को ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, अगर बेटा मैं यहाँ पे लिखता एफ सच डेट आर टू आर, यही मैं ऑप्शन मॉडिफाई कर रहा हूँ, और मैं यहाँ लिखता देन फंक्शन इज इनवर्टिबल, तो क्या ये पॉसिबल था, तब ये ऑप्शन करेक्ट होता क्या? कहोगे नहीं, तब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होता। इन्होंने एक रेंज डोमेन सेट कर दिया कि भैया पाई बाई 3 से इनफाइनाइट तक की हम बात कर रहे हैं, तो पाई बाई 3 से इनफाइनाइट तक ये y इज इक्वल टू एक्स है, तो पाई बाई 3 से इनफाइनाइट तक फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो, कहीं भी कट नहीं कर रहा, 1 1 है। ऑन टू की बात करें तो इसका जो डोमेन कोडोमेन वो रेंज के बराबर है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको हमेशा क्या दिखेगा कि नहीं भाई साहब ये 1 1 है ऑन टू, तो ये इनवर्टिबल है, y इज इक्वल टू एक्स इनवर्टिबल फंक्शन है।
कब? जब इस रेंज की हम बात करें। लेकिन यहाँ पे कहते तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पे 1 1 नहीं है। हर एक x की वैल्यू के लिए यहाँ पे y की वैल्यू सेम मिल रही, तो 1 1 नहीं है। सो दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। अगर मैं, तो ऑप्शन नंबर डी अभी हमारा सही, क्योंकि ये इनकरेक्ट है तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन मार्क करेंगे। सॉरी, अगर मैं इस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता, लिखता है fx इज 1 1 फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन π/3, तब बताओ, तब बिल्कुल ये 1 1 फंक्शन होता, क्योंकि हम इसके इधर की बात कर रहे होते जैसा इसने यहाँ पे किया। तो ये छोटी छोटी चीजें देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा लगा। ओके, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे क्वेश्चंस भी यार बहुत अच्छे होते हैं। क्यों? देखो अभी मैं बताता हूँ। जैसे 0 रखा हमने, ये हो जाएगा cos 10 sin 0 0 0, cos 0 1 sin पाई 0/0। लेकिन क्या लॉपिटल लगाना फिजिबल है? कहोगे भाई साहब पूरा जन्म बीत जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो क्यों ना ऐसा करें यार। ऐसा सवाल शायद हर बच्चों ने किया होगा यार, हर एक स्टैंडर्ड बुक में आपको ये देखने को मिल जाएगा, हर एक स्टैंडर्ड बुक में। ठीक है, ये क्या है? साइन है, ये पाई, तो कॉस को हमने देखो एक चालाकी की, साइन के फॉर्म में बदल दिया यार, डिवाइडेड बाई x²। अब देखो ये क्या बनेगा, एक चीज देख रहे होगे आप, और आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। साइन पाई माइनस थीटा होता है, साइन थीटा। तो ये देखो साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे बन गया पाई साइन स्क्वायर टेन साइन एक्स सिंपल, और यहाँ पे बेटा x² है। अब काम आसान हो गया। आप डायरेक्ट अगर सोचते कि नहीं भाई चलो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म, अब यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म सेट कर सकते हैं, साइन x/x वाला फॉर्म हम सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी जरूरी नहीं है। यहाँ पे करते तो फंस जाते। अब हम यहाँ पे करने की अगर कोशिश करें, जैसे ये साइन x, क्योंकि ये 0 को टेंड कर रहा है, ये 0 को टेंड कर रहा है, लेकिन यहां पे आप देख रहे थे ये पाई को टेंड कर रहा था। तो मैंने आपको बताया ये वैल्यू तभी 1 होती है जब ये दोनों 0 को टेंड कर रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह फंसाएगा। तो अगर कोई गलती से बेटा तुमसे कह दे लिमिट x टेंडिंग टू 1 sin x/x 1 होता है, तो एकदम मुंह पे उसके तमाचा मार सकते हो। नहीं, जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों 0 को टेंड कर रहे हो और दोनों सेम हो, तब 1 को। जैसे डायरेक्ट हम चाहते हैं यहाँ पे नीचे पाई cos स्क्वायर टेन साइन एक्स नीचे लिखते, ऊपर लिखते, और इस नीचे वाले से कंबाइन करके 1 लिखते, तो गलत, क्योंकि ये यहाँ पे पाई है। जब आप 0 रखोगे तो ये वैल्यू पाई हो, 0 होना चाहिए, अभी 0 बन रहा होगा। अभी जैसे ही आप रखोगे इस क्वांटिटी में 0, तो ये पूरा 0 बन रहा होगा। 0 साइन 0 0 0 इंटू पाई 0, दिस वन इज 0। ठीक है, अभी क्या है, हम ऐसा करते हैं कि ये जो नीचे चीज है इसको सेम टू सेम ऊपर वाले को नीचे लिख लेते हैं। ठीक है ना। अभी भाई बैलेंस तो करना पड़ेगा, तो ये लिखता हूं पाई साइन स्क्वायर टेन साइन एक्स। ठीक है, अभी क्या है भाई, क्योंकि भैया अब इसको भी बनाने की ज़रूरत है ना। तो साइन स्क्वायर टेन साइन एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई साहब टेन एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर, तभी तो काम बनेगा यार, है ना। और अभी क्या है, क्योंकि भैया ये मेंटेन करना पड़ेगा, टेन एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ही था। ये थोड़ा सा सिर दर्द दे सकता है ना। ये चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लेते हैं। ये x² हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। अभी क्या कहानी है भाई, तो अगर भैया ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो बड़े आराम से हमें क्या दिख रहा है भाई साहब, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें 1 दिख गया, ठीक है ना। साइन स्क्वायर टेन साइन एक्स, तो हमें साइन और टेन और साइन का स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ स्क्वायर दिख रहा है। अगर स्क्वायर नहीं होता तो शायद काम हमारा और आसान हो जाता। अभी क्या है कि ये जो चीज़ है भाई साहब, ये भी हमें कितना दिख रहा है, ये भी हमें 1 दिख रहा है, ठीक है।
अब क्या बचता है हमारे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये है भैया पाई बाई एक्स स्क्वायर इन टू। अच्छा वो एक्स स्क्वायर हमने बाद में भी लिख दिया है ना, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने जब यहाँ पे राइट ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, ये क्या भाई साहब, tan x और sin x का होल स्क्वायर, ये अपना मामला फंसा दिया है ना। एक बार फिर से हमें रीवेरीफाई करना होगा, अदरवाइज काम गड़बड़ हो जाएगा। साइन पाई माइनस, तो कॉस स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, तो पाई साइन स्क्वायर हो गया। ग्रेट, तो पाई टाइम्स साइन स्क्वायर tan साइन एक्स, ठीक है, और ये हो गया भाई पाई साइन स्क्वायर tan साइन एक्स, और यहाँ tan ओके 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 tan साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखना है। ये देखो यहाँ पे tan साइन एक्स का बेसिकली होल स्क्वायर है, तो ये tan साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना, ये बेटा tan साइन एक्स का होल स्क्वायर है, ये tan साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये tan साइन एक्स का होल स्क्वायर, देखो ये छोटी छोटी गलतियाँ यार, है ना, ये tan साइन एक्स का होल स्क्वायर। अभी क्या है, अगर मुझे इसको बराबर करना है तो मुझे यहाँ साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और ये क्या करना है हमें, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे मुझे ऑलरेडी मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी अगेन, अभी ये 1 हो जाएगी, और इसको आप कंबाइन करोगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर पाई आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, तो करेक्ट आंसर इज ए, है ना। तो छोटा सा देखो यहाँ पे हमें मिस्टेक मिल रहा था, tan साइन एक्स को हमने tan x साइन एक्स लिख दिया था, जिससे पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हो जा रहा था। बट फिर हमने पाया इसे कि tan साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर साइन एक्स, जैसे tan स्क्वायर एक्स लिखते हो ना, तो जैसे tan स्क्वायर साइन एक्स है ये, तो भाई tan x बाई एक्स भी 1 होता है, तो यहाँ पे साइन एक्स था बेसिकली साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर करके इसे 1 कर दिया, चूंकि इसे नीचे ऐड किया तो ऊपर मेंटेन भी करना पड़ेगा, मेंटेन करके इसे काम कर दिया। तो भाई 8वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये इजी था, करेस्पॉन्डिंगली सबसे इजी था। ओके, अब ये है सिंपल कैलकुलेशन का सवाल, है ना। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया है और ये दिया है, देन, और ये कह रहा है एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगर ये LHL की बात हो गई, ये RHL हो गया। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसका क्या सेंस बनता है, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है LHL शुड बी इक्वल टू RHL, है ना। तो दोनों लिमिट सॉल्व करके काम कर दूं, कहोगे बिल्कुल कर दो। तो ऐसा भाई साहब, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और ये क्या है e टू द पावर x की पावर x प्लस 3 ना, तो मैं ऐसा बेटा log लिखता हूँ, और ये लिखता हूँ 27 को लिख लेता हूँ मैं 3 3 जा 9 3 जा, तो 3x बाई 27, और इस x प्लस 3 को मैं ऊपर ही फेंक देता हूँ। कितना बढ़िया काम हमने किया यार, एक चुटकियों में सॉल्व कर दिया सब कुछ। तो भाई साहब ये तो पहले हो गया 9, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एकदम सिंपल कर दिया हमने, log, ठीक है। ये क्या है भाई साहब, log, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई 9, और देखो ये e के पावर log है ना, तो ये बेस बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओ सॉरी, ये जो चीज़ है ऊपर नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई 9, और ये 3x माइनस 27। अब जैसे यार हम 3 रखते हैं तो ये देखो क्या बन रहा है, तो आप ध्यान से देखो कि ये x प्लस 3 था ना, ओके, माइनस 9 देखो हम भूल रहे थे, -9 करना हम भूल रहे थे, तो ये ठीक है। तो ये 9 हम ऐसे अब नहीं ला पाएंगे। अब हमें क्या करना है भाई, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई 9 है उसको एज इट इज -9, नीचे 3 के पावर x माइनस 27। अब अगर आप 3 रखते हो, 3 3 जा 9 9 18, तो ये हो जाएगा कितना भैया, कहोगे भैया ये हो जाएगा 9 9 18/9, तो ये हो जाएगा 2 -9, है ना। अगेन यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही होगी, बिकॉज ये 0/0 बनेगा तभी अपना काम बनेगा। तो ये क्या है अगेन, तो कहोगे भैया ये 3 के पावर 3 था, ठीक है,
तो 3 लिख लिया, ये 9 हो गया, x बाई 9 हो गया, x प्लस 3 ऊपर चला गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई 9, 9 दूनी 18। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे खिचड़ी पक गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई 9 और ये -9। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे x को रखते हो 3, तो 3 3 जा 9, 9 18 बाई 9, तो 2 ही बच रहा है, और जो कि एक प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जब ऐसा कभी दिक्कत आए तो पूरा रीअरेंज, जब आपको ऐसा कभी लगे कि भैया नहीं सॉल्व नहीं हो पा रहा है, एक बार पूरा इरेज करके फिर से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, अभी जैसे अगर हम यार 3 डायरेक्ट रख दें तो देखें क्या बनता है ना। तो 3 रखा तो 3 3 6 हो गया, तो log 27 के पावर 6 हो गया, और ये इंटू ही है x बाई 27। ठीक है, तो log ये 3 3 जान तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो log 20, तो 3 के पावर 3 इंटू 6 इंटू एक्स बाई 27, तो ये हो जाएगा 3 9 जा तो 2 और ये थे तो 2 बाई 3 एक्स बन रहा है। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आ रही थी यार हमें। तो ये जो e है ना, ये log 27 तो ठीक है, यहाँ पे रहने देते हैं, और ये जो x जाएगा ये इसके साथ जाएगा, x पावर के साथ बेसिकली जाएगा। शायद हम वहाँ पे गलती कुछ और कर रहे थे। तो ये जो है भैया ये बन जाएगा 27 क्या है 3, बेसिकली 3 इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर log 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9, है ना। ये देखो 3 टू द पावर x एक्स प्लस 3 बाई 9 बन रहा है। वहाँ पे शायद हम सिर्फ इतना ही लिख रहे थे, देखो ये हमने हटा दिया, बेस सेम है ना। तो ये जब आप 3 रखोगे तो 3 3 6 3 का 18 बटे 9 2, तो 3 3 जा 9 -9। तो उस वक्त देखो हम ये बोले तो वहाँ पे स्ट्राइक नहीं कर रहा था, अब जब हमने एक फ्रेश कैलकुलेशन किया तो स्ट्राइक कर गया। ठीक है, तो ये क्या लिखा है बेसिकली यार हमारे पास f ऑफ x को अभी हम क्या करते हैं कि चलो भाई सिर्फ और सिर्फ राइट लिमिट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3, तो ये चीज़ क्या लिखी हुई है क्योंकि भैया ये जो लिखा है 3 टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3x बाई 9 है, और -9 है 3 के पावर x माइनस 27 है। अब जब आप रखते हो 3 तो 0/0 फॉर्म ये बन रहा है, वहाँ पे हम ये चीज़ मिस कर रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं भैया, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट लॉपिटल रूल लगा के, तो इसको एज इट इज़ लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई 9 और log 3। लेकिन अभी चेन रूल भी हमें लगाना है, तो चेन रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा भाई 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9, और 9 का हो जाता है 0, इसका हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा 3 के पावर x log 3 बचेगा। ये हो गया देखो गायब। ठीक है, अब क्या रखेंगे हम बेसिकली, अब रख देते हैं 3, तो 3 3 जा 9 9 9 18, तो 3 3 के 9 हो जाएगा, इनटू तो 3 दूनी 6 और 3 9, ये 1 डिवाइडेड बाई 3, 3 जा 9 3 जा 27, 3 ही रख रहे हैं ना, लिमिट एक्सटेंडिंग तो 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, और ये 3 दूनी 6 3 9 बटे 9। ठीक है, तो 3 3 के 9, यहाँ पे थोड़ा सा शायद अपना मिस्टेक है क्या, 2x प्लस 3 3 2 जा 6 प्लस 3 9 9 बाई 9 1, फाइन। और ये अपना हो गया 3 3 जा 9 प्लस 3 9 18 बाई 9 2, तो 3, ठीक है 1/3 ये बन रहा है हमारा, है ना। तो ये LHL हमारा 1/3 बन गया। अब RHL सॉल्व कर लेते हैं यार, RHL शायद और आसानी से सॉल्व हो जाए अपना। RHL क्या दिया यार, RHL यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये लिखा लैम्डा इन 2, ठीक है 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं यार, क्योंकि ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3/2। क्या लिखा जा सकता है, जी हाँ लिखा जा सकता है। तो x माइनस 3/2 नहीं लिखते अभी, 10x माइनस 3, ठीक है। ऐसा भाई साहब कि इसको हम लिख देते हैं x माइनस 3 और इसको लिख देते हैं स्क्वायर, ऐसा भाई साहब यहाँ पे लिख देते हैं 4, ऐसा भाई साहब यहाँ भी लिख देते हैं 4। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, ये थोड़ा डायरेक्ट मैं स्टेप कर रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जा रहा है अपना बीच बीच में। ये हो गया 1 और ये वाली भी क्वांटिटी हो गई 1, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 4 क्यों ले रहे भैया, वो स्क्वायर में है, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2। तो
तो लैम्डा बाई 2 कितना आ गया बेटा, 1/3 आ गया। सो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, सो लैम्डा विल बी 2/3। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। काफ़ी ज़्यादा पसीना हो गया भाई इस काली किताब को सॉल्व करने में। काली किताब नाम है, जादुई काली किताब। तो करेक्ट आंसर सी। एक तो तबीयत भी सही नहीं है ना, अभी ये जो वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया चल रहा है, ये सब जगह चल रहा है ना। चलो नज़दीक आ गए मंजिल के। 9th क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा यार, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि कुछ लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/3 दिया है, sin π/3 माइनस एक्स। ओके, एक्सटेंडिंग टू π/3 है, ऊपर 0 बन तो रहा है, π/3 माइनस एक्स, और नीचे 60, एक वर्ड माइनस एक, ये भी बन रहा है 0/0। इसमें डायरेक्ट लॉपिटल लगा ही सकते हैं यार, ऊपर जगह माइनस डायरेक्ट मैंने कर दिया, चैन रूल लगा लिया माइनस एक्स में भी, है ना। और ये बन जाएगा -2 टाइम्स साइन एक्स। अब रख दो π/3, है ना, तो cos 0 होता है 1, और ये हो जाएगा -2 cos sin π/3 कितना होता है, √3/2। तो ये दो गया, माइनस माइनस 1/√3। बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, फाइनली वी हैव सॉल्व 10 क्वेश्चन। फटाफट कमेंट कर दो, मज़ा आया, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या सजेशन है आपका, आपने कितने क्वेश्चंस है कि सब कमेंट में भर दो, अपना गोल भर दो, और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, ताकि आपको वहाँ पे सेम आज की क्लास का हैंड रिटन नोट्स मिल सके। अब मिलते हैं अगले सेशन में 10 और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।